बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर सील्स। सर्दियों का मौसम आते साथ ही हमें एक परेशानी होती है कि हमें अपने परिंदों को सर्दी से कैसे बचाना है, या सर्दी के जो असरात हैं उनसे महफूज कैसे बनाना है, और अपने सेटअप को कैसे बनाना है। अपने सेटअप में क्या क्या तब्दीलियाँ लानी है कि हमारी मुर्गियाँ, हमारे असील जो हैं, वो सर्दी की शिद्दत से, सर्दी के असरात से महफूज रह सकें। इसी टॉपिक पे, इसी बात पे मेरे एक व्यूवर ने श्रीनगर से, इंडिया से मुझे एक क्वेश्चन किया है। उनके यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, सर्दी की इंतहा होती है, बर्फ़बारी होती है और बारिशें इंतहा की होती हैं। तो उस दौरान उसने मुझसे पूछा कि मुझे अपने सेटअप में क्या करना चाहिए, पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, या बारिश हो रही है तो इस दौरान मुझे अपनी मुर्गियाँ दिन में एक दफ़ा कुछ टाइम के लिए खोलनी चाहिए या एहतियात करनी चाहिए। तो आज की वीडियो इसी पे होगी। मैं इस वीडियो में ऐसे इलाकों के बारे में भी मुकम्मल रहनुमाई दूंगा कि जहाँ बारिशें होती हैं, बर्फ़बारी होती है, और ऐसे इलाके के बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि रहनुमाई दी जाए जहाँ बारिशें तो नहीं होती लेकिन शिद्दत की बर्फ़बारी होती है, या वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर ऐसे मैदानी इलाकों के बारे में भी मैं बताऊंगा कि जहाँ पे हवाएं तेज़ चलती हैं, खुश्क सर्दी पड़ती है। तो इन तमाम माहौल के मुताबिक हमें क्या अपने सेटअप में चेंज लानी है, किस तरह से सेट करना है, इसी पे गुफ्तगू होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने अपनी मुर्गियों के सेटअप में, चाहे आपका कोई भी इलाका है, आप ने अपने खुडे के अंदर जो नीचे बिछोना है उसमें आपने बुरादा, यानी कि बूरा, लकड़ियों का बूरा, जो आरे से आपको, जहाँ पे लकड़ियों की चिराई होती है वहाँ से आपको मिलेगा बारीक बूरा, वो आपने बिछाना है। और कम अज़ कम आपने 3 से 4 इंच तक इसकी तह बिछानी है। इससे होगा ये, दो तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो ये गर्माइश पैदा करेगा रात के वक्त, ये बिस्तर या ये बिछौना जो है ये आपकी मुर्गियों के लिए, असीलों के लिए आरामदेह होगा, गर्माइश फराहम करेगा। दूसरा, इसमें अगर मुर्गियां बीट करती हैं, पानी गिरता है, किसी किस्म का भी कोई नमी आती, तो ये इसमें एक कैपेबिलिटी है, इसमें खासियत है कि ये नमी को सक कर लेता है और उस नमी को मुर्गियों को फील नहीं होने देता, और मुर्गियां उस नमी से महफूज रहती हैं और बीमार होने से बच जाती हैं। तो इसके दो फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले काम, आपने जिस इलाके में भी रहते हैं, आपने अपने खुडे के अंदर ये बूरा बिछाना है। पराली वगैरह या तूड़ी जो होती है, भूसा, वो नहीं डालना, उसके नुकसान है। तो आपने बूरा डालना है, बेहतरीन है, महंगा नहीं है, आपको तकरीबन 250 से 300 तक की रेंज में एक मन मिल जाएगा। और एक 4 बाई 4 फुट का जो खुड्डा है उसमें 2 से 3 किलो या 4 किलो काफ़ी होती है। तो आपने ये बूरा बिछाना है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे, अगर आपके इलाके में सर्द हवाएं चलती हैं लेकिन बारिशें नहीं होती, सर्द हवाएं चलती हैं या सर्दी की बहुत शिद्दत है, तो उस दौरान आपने अपने मुर्गियों के जो सेटअप है, खुड्डा है, उसको पॉलीथीन से नहीं बल्कि बोरियां जो होती हैं, मोटी बोरियां, जो सेबे की बोरियां कहलाती हैं, जिनमें सब्जियां आती हैं, या बड़ा जो 100 केजी की गिनी जाती है, 2.25 मन की जो गिनी जाती है, मोटी बोरी, उसको लटकाना है अपने मुर्गे के अतराफ में, अपने मुर्गे के सेटअप के अतराफ में मुर्गियों के, ताकि वहाँ पे डायरेक्ट हवा ना पड़े। असल मकसद होता है कि मुर्गियों को डायरेक्ट हवा से बचाना। तो आपने डायरेक्ट हवा ना लगे उनको, बाकी उनको वेंटिलेशन के लिए वो बोरियां बेहतरीन होगी, उनमें छोटे छोटे पोर्स होंगे जहाँ से वेंटिलेशन होगी, और सेटअप के अंदर किसी किस्म की अमोनियम गैस के पैदा होने के खदशात नहीं रहेंगे। तो आपने इन बोरियों को लटकाना है। इससे आपको बेहतरीन फ़ायदे होंगे। अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो आपने पॉलीथीन मतलब शापर का इस्तेमाल करना है, पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल करना है। साइडों पे आपने पॉलीथीन शीट लटकानी, लेकिन कुछ न कुछ हिस्सा वेंटिलेशन के लिए, मतलब ताज़ा हवा के लिए ज़रूर छोड़ना है, वरना आपके सेटअप के अंदर पॉलीथीन के मुकम्मल ढांपने की वजह से अमोनियम गैस या जहरीली गैसें पैदा हो जाएंगी, जो आपकी मुर्गियों के लिए, आपके असीलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होंगी। तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है।
पॉलीथीन पूरी तरह से आपने प्रॉपर तरीके से नहीं अपने मुर्गियों के सेटअप के ऊपर चढ़ानी, बल्कि हल्की फुल्की हवा के गुजर के लिए गुंजाइश रखनी है। तो अगर आपका इलाका हवाओं से भी महफूज है, आपका इलाका बारिशों से भी महफूज है, बर्फबारी भी नहीं होती लेकिन खुश्क सर्दी पड़ती, तो वहाँ पे भी बोरियां आप लटका सकते हैं, पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं है। ये तो था साइडों से। अब बात करते हैं कि अगर आपके इलाके में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हवाएं तेज़ चल रही हैं, तो इस दौरान आपने मुर्गियों को खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि जो बारिश होती है इसके बाद जो हवा चलती है, ये हवा उनको सेहत के लिहाज से बहुत डेंजरस है मुर्गियों के। तो आपने उस हवा से बचाना है, वरना आपकी मुर्गियां सर्दी के एहसास की वजह से बीमार पड़ जाएंगी। तो आपने इस हवा से बचाना है अगर तेज़ हवाएं चलती। लेकिन अगर बारिश के बाद धूप निकली है और जगह नीचे से खुश्क हो गई है, हवाएं नहीं चल रही, तो उस दौरान आप अपनी मुर्गियों को थोड़ी देर के लिए खोल सकते हैं। तो अगला टिप ये है कि आपने अपनी मुर्गियों के जो डेली बेसिस पे आपने उनको गर्म ग़िज़ाएँ तो देनी ही हैं, साथ में आपने हफ्तावार या 10 दिन बाद आपने पैनाडॉल एरिनेक का इस्तेमाल करना है उनके पानी में। और पानी आपने नीम गर्म इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना, ताज़ा पानी इस्तेमाल करना है। और साफ़ शफाफ बर्तनों में, धोए हुए बर्तनों में आपने पानी डालना है। उसमें आपने एरिनेक सिरप और पैनाडॉल सिरप का इस्तेमाल 2 से 3 दिन तक करते रहना है। साथ में आप अपने अगर आपके कीमती बर्ड्स हैं और वो सर्दी को ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो आप उन्हें उबले हुए अंडे फराहम कर सकते हैं। एक अंडा 3 से 4 परिंदों के लिए काफ़ी है, तो इस लिहाज से आप एक अंडा जो है 4 परिंदों के लिए इस्तेमाल करें। तो इसी रेशो से आप अपने परिंदों में अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा चाहे देसी हो, चाहे फार्मी हो, चाहे जिस नोयत का भी हो, वो चलेगा। तो ये छोटे छोटे टिप थे। इस तरह की वीडियो, इससे भी डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ। अगर आप वो देखेंगे तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने असीलों को, आपके असीलों के सेटअप को आपने मुर्गियों में कैसे बनाना है, किस तरह से उसकी देखभाल करनी है। तो वो वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आप जो ब्लैक पट्टी आ रही इस तरफ, ये ब्लैक पट्टी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अपने मुर्गियों को सर्दियों से बचाएं। इसके साथ साथ आपने अपने मुर्गियों को वैक्सीनेशन ज़रूर करनी है। वैक्सीनेशन आपने कौन सी करनी है? NDIB वैक्सीनेशन करनी, चाहे मलेशिया जो इम्पोर्टेड हो, जो कोरियन है, या पाकिस्तानी जो मेडिवैक वालों की है, दोनों ही बेहतरीन है, मैंने दोनों यूज़ की हुई हैं। तो आपने NDIB वैक्सीनेशन करनी है। मैं जब भी वैक्सीनेशन सजेस्ट करता होता हूँ तो NDIB सजेस्ट करता हूँ, ना कि एंडी लसोटा। जो एंडी लसोटा है वो सिर्फ एंडी डाइजीज़ के लिए, एंडी बीमारी के लिए है, लेकिन NDIB 2 तरह की बीमारियों के लिए, एक एंडी और IB भी हालांकि बहुत ही एक मुतद्दी बीमारी है, तो उससे भी बचाव के लिए ये कारआमद है। तो आप ये वैक्सीनेशन करें अपनी परिंदों में, ताकि आपके मुर्गियाँ जो हैं, कीमती जो जानवर हैं, परिंदे हैं, वो इन बीमारियों से भी महफूज रह सकें। और सर्दी के एहसास से बचने के लिए आपने जो छोटे छोटे टिप मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, वो आपने फॉलो करने, इंशाअल्लाह ताला आपके मुर्गियाँ सर्दियों के दौरान बेहतरीन रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें और मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, आपके शौक़ को सलामत रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।